यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के मैं 4 क्वेश्चन आप लोगों को कर चुका हूं और ये एक्सरसाइज का लास्ट ही क्वेश्चन है। इसमें कहा है बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दो जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। तो इसमें पार्ट दिए हैं क्वेश्चनों में। नंबर 1 घात px, जो px की घात है वही घात qx की है। एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान दें, सदैव हम gx से भाग करते थे, gx से भाग करते थे काय के लिए, px के, px के लिए भाग करते थे और जो भागफल आता था वो आता था qx और जो नीचे बचता था शेषफल वो rx बचता था। ये होता था शेषफल। तो इसमें जो विभाजन एल्गोरिथम है, विभाजन एल्गोरिथम क्या थी, इन दोनों की बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करते थे और उसमें rx को जोड़ते थे तो px मिलता था। यह विभाजन एल्गोरिथम थी। तो एक बार मैं समझा दे रहा हूं विभाजन एल्गोरिथम क्या थी। विभाजन एल्गोरिथम में हमने पढ़ा था जो px बराबर हुआ करता था, px इसका मान तभी निकल के आता था जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होती थी। कहने का मतलब gx की और qx की मल्टीप्लाई होती थी और प्लस उसमें रिमाइंडर जुड़ता था। ये रिमाइंडर है rx, ये जुड़ता था, ये जुड़ता था तो px निकल के आता था। इसे मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में कराया था और यदि आपने पहली एक्सरसाइज में जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 है यदि वो ना देखी हो तो उसे एक बार दोबारा देख लेना। तो इसलिए पीछे का जानना बहुत जरूरी है। जब तक हमें पीछे का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम आगे थोड़ा बढ़ने में थोड़ा कठिनाई महसूस करेंगे। तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखा करो। जो वीडियो पहुंचा करे उसे वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक पूरा आराम से देखो। जब पूरी वीडियो को आराम से देखोगे तभी आपको उसकी सारी चीज पता चलेगी। और यदि आपने वीडियो को आगे बढ़ा दिया, खींच दिया तो आपको पता ही नहीं है बीच में क्या हो गया, तो आपको फिर आगे भी समझने में परेशानी होगी। तो इसलिए वीडियो को जब भी देखें आराम से बैठकर पूरी वीडियो को देखें और कॉपी पर नोट्स भी बना लें। तो मैंने वहां ये विभाजन एल्गोरिथम में लिखवाया था कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करते थे और उसमें rx जोड़ते थे तब हमारा px चल के मिलता था। तो ये है विभाजन एल्गोरिथम। यहां भी, यहां क्या कहा है, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। यहां कहा है कि हमें इसको संतुष्ट करने वाले, इस संबंध को संतुष्ट करने वाले हमारे px, gx, q और rx के उदाहरण दो। तो हमें उदाहरण देना है अपनी तरफ से, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अब तो उदाहरण अपनी तरफ से देना है और ऐसा उदाहरण देना है कि जो घात px है वो qx के बराबर हो। ये जो घात है px, ये घात px और ये qx दोनों बराबर हो, ये दोनों बराबर घातों के हों। तो हमारे लिए gx निकालना है और rx निकालना है, ये मान के चलिए आप, और इसे संतुष्ट करना है, इस संबंध को संतुष्ट करना है। तो मैं अब आपको बता रहा हूं, इसे ऐसे लिखा रहने दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। एक बात बताओ अब आप, ये मैं px अपनी तरफ से सपोज कर रहा हूं, अपनी तरफ से px मान रहा हूं मैं। तो px क्या मान रहा हूं वो देखो। आप भी अपनी तरफ से px लिख सकते हैं। अगर आपकी ये इच्छा ना करती हो, ना लिखेंगे तो कोई दूसरा लिख लेना। फिलहाल मेरी इच्छा जो कर रही, मैं तो अपनी इच्छा की बात बता रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं 5x² प्लस, यहां से लिख दे रहा हूं 25x और प्लस और 15 लिख दे रहा हूं। ये मैंने px लिख लिया अपनी तरफ से। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, मैंने ये संख्या 5 से कटने वाली लिखी है। देखो 5 एकम 5, 5 पंच 25, 5 तिया 15। आप चाहे तो 2 से कटने वाली लिख लियो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 से ना कटने वाली इच्छा ना करती हो तो 3 से कटने वाली लिख लियो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 लिख लियो या 18 लिख लियो, कुछ भी लिख सकते हो जर्नल।
ये सब आप पर डिपेंड कर रहा है, क्यों केवल उदाहरण पूछा है क्वेश्चनों में कि उदाहरण दो ऐसा, तो हम तो उदाहरण कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने ये px लिख लिया। अब मैं gx क्या लिखूंगा? gx देखो क्या लिखूंगा, gx ऐसा ही लिखूंगा कि जिससे ये कटते रहे, ये 5, 25, 15 कटते रहे। तो मैं gx को 5 लिखे दे रहा हूं, यहां से 5 लिखे दे रहा हूं gx को। अब देखो, अब जरा भाग करके देखो, gx से px को भाग करके दिखा रहा हूं, देखो भाग करके देखो यहां से। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, gx क्या लिख लिया है मैंने? gx मैंने 5 लिख लिया है, 5। चलो ऐसे तो 5 लिख लिया। और px मैंने क्या लिख लिया है? px लिख लिया है 5x² प्लस 25x और प्लस 15, ये लिख दिया है मैंने। अब qx क्या आएगा? सुनो qx के बारे में भी सुनो, qx क्या आएगा देखो। अब मैं भाग कर रहा हूं उससे, तो भाग कितना जाएगा? यहाँ भागफल जाएगा x², क्योंकि ये भाजक, ये भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद, तो 5 से 5 कट जाएंगे तो 12x² ही तो जाएगा। तो मैंने x² बार भेज दिया, गुणा कर दे रहा हूँ x² की 5x², ये गुणा कर दी मैंने। अब घटा दे रहा हूं, जैसे घटाएंगे तो ये प्लस के, ये माइनस के, तो ये तो राम को प्यारे हो गए। और इसमें क्या हुआ? ये प्लस के 25x और प्लस के 15, 25x प्लस के 15, तो ये हुआ आपका। तो यहां तो अब क्या होगा? अब फिर से इसमें बार जाएंगे, तो मैं भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद, तो 5 कट जाएंगे, 5 पंजे 25 और एक x, तो ये 5x मिलेंगे आपके लिए। तो यहां से 5 पंजे 25 और x तो मिलेगा ही मिलेगा, तो 5x मिलेंगे बार, तो 5x बार भेज दे रहा हूं मैं। 5 गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25, तो 25x ही मिलेंगे। और तो कुछ में घटा देंगे, तो घटा देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये एक, तो ये भी अब की अल्लाह को प्यारे हो गए ना। तो ये तो कैंसिल हो गए आपके। अब यहां से प्लस के 15 बचे, ये प्लस के 15 बचे। जब प्लस के 15 बचे तो अब बार इसी में तो जाएगा, तो इसमें बार कैसे जाएगा देखो, ध्यान दे, बार कैसे जाएगा इसमें। तो इसका पहला पद, और बल्कि इसका पहला पद क्या लिखोगे? अब तो ये तो अंकगणितीय संख्या है, 5 3 या 15, प्लस के 3 बार जाएंगे, 3, तो 3 पंजे 15, और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस ही हो जाएगा। घटाने पे ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएंगे, तो यहाँ 0 बचेगा। तो हमने क्या देखा? यहां से हमने क्या देखा कि क्वेश्चन में ये कह रहे थे जो घात px में है वही घात qx में होनी चाहिए। तो px की घात देखो, ये px हुआ करता था, ये px हुआ करता था, ये, और ये qx हुआ करता था, और यहाँ पर gx हुआ करता था। हुआ क्या करता था? gx तो 5 है ही, इसीलिए तो 5 मैंने लिखा था। अब हमने px की और qx की घात देखी, घात देखो, px की घात 2 है, देखो ये px की घात है, px की घात 2 है, px की घात 2 है। अब qx क्या निकल के आया? तो qx की भी तो घात 2 आई, तो qx की भी घात 2 आई, इसकी भी घात 2, इसकी भी घात 2। इन्होंने इसी चीज की बात की थी कि जो घात px है वो घात qx आना चाहिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐसा करके एडजस्ट लिखा करके कि इसे 5 से भाग करें तो घातें वही रहें। तो घात इसमें भी 2 है, घात इसमें भी 2 है, तो घात px 2 और घात qx 2, तो दोनों की घातें 2 हो गई। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि दोनों की घातें बराबर रहें। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, घात px और घात बराबर घात qx। अब आपकी शायद ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम क्या लिखेंगे? px ये लिखेंगे और gx ये लिख देंगे, gx तो भाग किया जाता है, तो gx ये लिख देंगे। और ये संबंध इसको संतुष्ट भी करेगा जो मैंने लिखा था वहां पर। अगर हम gx का मान ये 5 लिख दें और qx का मान इसमें x² प्लस 5x प्लस 3 लिख दें, और rx को अगर 0 लिख दें, तो इन दोनों का गुणनफल और rx जोड़ देंगे तो px ही तो बन जाएगा। इन दोनों की गुणा कर दे और 0 जोड़ दे तो यही तो बन जाएगा। तो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर तो रहा है, और कैसे संतुष्ट करेगा? तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन अब बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो यहां पर आंसर के रूप में हम लिख देंगे, आंसर के रूप अतः px बराबर, यहां लिख देंगे अतः, इधर लिख दे रहा हूं अतः px बराबर हमारा है 5x² प्लस 25x और प्लस 15, और यहां से जो gx लिखा है मैंने लिखा है, तो gx लिखा है 5, और उसके बाद में जो qx निकल के आया है,
जो QX निकल के आया है वो आया है निकल के x² प्लस 5x प्लस 3। तो इसमें PX की और QX की दोनों की घातें बराबर हैं, तो घातें बराबर हैं, यही कह रहे थे घात PX बराबर घात QX। तो नीचे लिख दे रहा हूं अतः घात PX बराबर घात QX। लो अब ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ, आंसर लिख देंगे यहां। तो दोनों घातें बराबर आ गई। इसका उदाहरण पूछ रहे तो उदाहरण आपका आ गया, PX ये लिखेंगे और GX को ऐसे बना के लिखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं इस तरीके की कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा और आप मेरी वीडियो से लाभान्वित होंगे और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएंगे। धन्यवाद।